हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की 8th क्लास की बुक हिमाचल की लोक संस्कृति और योग का पाठ 6, जिसका नाम है एक पहल पर्यावरण संरक्षण की ओर। ये बहुत ही अच्छा लेसन है। ये हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, जैसे जो प्रॉब्लम आ रही है उससे भी बचा जा सकता है। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली नोटिफिकेशन और जल्दी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं कि हमीरपुर के विद्यार्थी पर्यावरण परिसर दिल्ली में भ्रमण के लिए पहुंचे। विद्यार्थी यहाँ अनुभवी वैज्ञानिकों से बातचीत करना चाहते हैं और शिक्षक उनकी अनुमति लेते हैं और वैज्ञानिक कक्ष में पहुंचते हैं सभी। तो क्या है कि हमीरपुर के स्टूडेंट्स जो हैं वो दिल्ली गए हैं भ्रमण के लिए, वैज्ञानिकों से मिलने के लिए, और वो वहाँ जाकर वैज्ञानिकों से जो जरूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं उसके बारे में ये लेसन बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसमें पहला तो स्टूडेंट ने बोला है कि हाँ, हम यहाँ पे शैक्षिक भ्रमण के लिए आए हैं, जिसको बोलते हैं एजुकेशनल ट्रिप, जिसमें हमें घूमने के साथ साथ हमारी एजुकेशन से रिलेटेड हमारी जानकारियाँ जो हैं वो मिलती हैं। तो पर्यावरण के बारे में जागरूकता क्लब बनाना चाहते हैं स्टूडेंट, तो उसके बारे में वैज्ञानिकों को पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो वैज्ञानिक बोलता है कि बहुत अच्छा जो है वो आपने टॉपिक लिया है, क्योंकि आज जो है वो हमारा पर्यावरण बहुत ही मुश्किल में है। बहुत ज़्यादा समस्याएं आ गई हैं जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट का हरासमेंट हो रहा है। तो मैं बताता हूँ कि क्या क्या करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट पूछते हैं कि पहले हमें ये बताइए कि पर्यावरण की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। तो इसमें वैज्ञानिक आंसर देते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, घटते वन, घटती ओजोन परत, प्राकृतिक आपदाएं, ये जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा पर्यावरण का हरासमेंट कर रही हैं, प्रमुख चुनौतियां हैं। फिर स्टूडेंट पूछता है कि प्राकृतिक आपदाएं बताइए कि क्या होता है। अब प्राकृतिक आपदाएं क्या होता है? जो चीज़ें नेचुरल होती हैं उन्हें प्राकृतिक कहा जाता है, जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, बाढ़, आगजनी, सुनामी, भूकंप, भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं। विश्व में हर साल लगभग 10 करोड़ लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण मर जाते हैं और लाखों बेघर होते हैं। अब अतिवृष्टि क्या होती है? अतिवृष्टि होती है बहुत ज़्यादा बारिश होना, अनावृष्टि बारिश ना होना, सूखा सूखा पड़ना, बाढ़ जब ज़्यादा पानी आ जाता है, आगजनी आग का लग जाना, सुनामी जो समुद्र में आती है वो, भूकंप जब धरती हिलती है, और भूस्खलन जब पहाड़ियाँ गिरती हैं। अब क्या है कि अतिवृष्टि ज़्यादा बारिश होगी तो हमारी फसल खराब हो जाएगी, बारिश नहीं होगी तो भी फसल खराब हो जाएगी, सूखा होगा तो फसल होगी नहीं, बाढ़ आएगी तो भी हमारी फसल जो है पानी के साथ बह जाएगी। इन सभी चीज़ों के कारण जो है हर साल विश्व में 10 करोड़ लोग मर जाते हैं, और कई लोग जो हैं उनके घर जो हैं वो बेघर हो जाते हैं बाढ़ के कारण। फिर वैज्ञानिक बताते हैं कि इसके बारे में जागरूकता क्लब बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जितनी भी सामग्री होती है, चाहे वो अखबारों में हो, पत्रिकाओं में हो, उनके कोलाज काट कर एक जैसे कोलाज बना लेना और उसको अपनी पाठशाला में बोर्ड में लगा देना, जिससे बच्चे उसको देखेंगे और सीखेंगे कि किन वजहों से क्या क्या हरासमेंट होती हैं। फिर स्टूडेंट है वंदना, वो पूछती है कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हम अपने अपने एरिया में क्या कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक बोलते हैं कि मकान बनाते समय भूकंप रोधी तकनीक का प्रयोग करें। जो मकानों की डबल स्टोरी होती हैं उनमें खिड़कियां और दरवाजे जो हैं कम रखने हैं। जो पहले स्टोरी होगी, फर्स्ट फ्लोर होगा, उसमें ज़्यादा रखने हैं, सेकंड फ्लोर में कम रखने हैं। जैसे ही भूकंप वगैरह आता है तो झुक जाना है, किसी मेज के नीचे आ जाना है। और चक्रवाती सुनामी से प्रभावित जगह पे अगर आप रहते हैं तो जैसे ही आपको मौसम विभाग की जानकारी मिले कि ऐसा होने वाला है, सुनामी आने वाली, तो पहले ही उस स्थान को छोड़कर कहीं अच्छे स्थान पर या सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। फिर इसमें आया कि भूकंप आने की स्थिति में क्या करना है। तो उसमें बताया गया कि खिड़कियों से पहले दूर रहना है, और सबसे पहले झुको, ढको और पकड़ो, मतलब झुक जाना है, भूकंप आते ही जल्दी से किसी चीज़ के नीचे आ जाना है और किसी चीज़ को पकड़ लेना है। उसके बाद जब भी बाहर जाने के जो रास्ते होते हैं उनको कभी भी मतलब जैसे दरवाजे को बंद रखना है या कुछ नहीं, उनको खुला रखना चाहिए। फिर लिफ्ट का प्रयोग तो कभी नहीं करना चाहिए।
सभी जल्दी से मेन स्विच बंद कर देने चाहिए। ऊंची इमारतों मतलब ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से दूर रहना है और अपने घर के आसपास कभी भी ये जो आग लगने वाली चीजें हैं वो भी नहीं रखनी है, और बूढ़ों की और विकलांगों की मदद करनी है, और डेली जो है मौसम से संबंधित जानकारी सुननी है। फिर वैज्ञानिक बताते हैं कि आप प्राकृतिक आपदा से जब आप इको क्लब बना रहे हैं तो उसमें प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। प्रोजेक्ट में आप क्या करेंगे कि पत्रिकाएं, अखबार और इंटरनेट में जब भी कोई इस तरीके की भूकंप, बाढ़, सुनामी, सड़क दुर्घटना, आगजनी, सूखा, भूस्खलन आदि की कोई रिपोर्ट आती है तो उसकी रिपोर्ट बना लें, और हर सप्ताह जो है अपने स्कूल में क्वेश्चन आंसर की जो प्रतियोगिता है वो रख सकते हैं। फिर स्टूडेंट वंदना पूछती है कि आपातकालीन आपदाओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो वैज्ञानिक बताते हैं कि जहाँ जहाँ आपको पता है कि डेंजरस एरिया हैं उनके बारे में पहले से ही पता कर लेना, जैसे व्यस्त सड़कें, गिरने वाले डंगे, हानिकारक कारखाने, खुली नालियाँ, खुले सीवरेज के ढक्कन आपदाओं के कारण बनते हैं, तो उनको पहले से ही है मुरम्मत आदि करवा देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अस्पताल, दमकल, पुलिस स्टेशन, दवाओं की दुकान, डॉक्टर आदि के फ़ोन नंबर और अन्य जरूरी सामान अपने पास जरूर रखना चाहिए। स्कूल में चिकित्सा बॉक्स, टॉर्च, कैंची, रस्सी, रेडियो इत्यादि की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, और अग्निशामक यंत्र और रेत से भरी बाल्टी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। फिर आता है कि आगजनी से कैसे बचें। तो वैज्ञानिक बताते हैं कि बिजली के उपकरण हमेशा यूज करने के बाद प्लग हटा देना है। सूखे घास घर के पास इकट्ठे नहीं होने देने हैं। पशुओं के लिए घास जो है वो भी घरों से दूर रखना है। आग से बिल्कुल नहीं खेलना है, और अगर बाई चांस आग लग जाती है तो अपने जो घाव हैं उनको पानी से धोना है, और घर के पास या स्कूल में रेत व पानी से भरी हुई बाल्टियां जरूर रखनी हैं। फिर स्टूडेंट फिर से क्वेश्चन करते हैं कि अगर बाढ़ आती है तो हम क्या करेंगे। तो बाढ़ के लिए क्या होता है कि बाढ़ के समय पानी को उबाल कर ही पीना, जिससे बीमार नहीं होंगे। और अपने जो डॉक्यूमेंट होते हैं, कागजात होते हैं, उनको अच्छे से पैक करके रखना है ताकि पानी में खराब ना हो जाए। नालियों की सफाई करते रहना है, और अपने घर को बाढ़ के बाद कीटाणु मुक्त जरूर करना है। फिर क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट कि जो अकाल है उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो सिंपली है कि जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे अकाल उतना कम पड़ेगा, क्योंकि पेड़ों की वजह से बारिश होती है। जहाँ पे पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। और जल का जो है वो पानी का भंडारण अच्छे तरीके से करना है। भोजन और पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अनाज का उचित ढंग से संग्रह करें। पानी जो है वो साफ टंकियों में रखना चाहिए। और मौसम की जानकारी के लिए टीवी, रेडियो, समाचार पत्रों के माध्यम से डेली जो है वो न्यूज़ सुननी चाहिए। वृक्ष नहीं काटने चाहिए। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है कि जलवायु परिवर्तन के बारे में। तो जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है। जो हिमखंड है, जो हमारी बर्फ वो पिघल रही है, पानी का स्तर समुद्र का बढ़ रहा है, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आती है, तूफान आता है, भारी हिम वर्षा होती है, ऋतुएं जो हमारा मौसम है वो बदल रहा है, सूखा होता है, लू चलती है, फसल नष्ट हो रही है, ये सभी जो हैं वो जलवायु परिवर्तन का कारण है। फिर वृक्षारोपण करना तो जलवायु परिवर्तन को सबसे सही तरीका है कि आप जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो उतना सेफ रहेगा। उसके लिए पैदल चलना चाहिए, साइकिल का प्रयोग करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना है, बेकार बड़ी वस्तुओं को जो है वो फिर से आप यूज़ कर सकें ऐसा करना है। पानी जो वर्षा का पानी है उसको बचाना है। ऊर्जा बिजली बचाने के लिए CFL बल्ब और LED और सौर उपकरणों का प्रयोग करना है। प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, और रासायनिक खाद के बजाय जैविक अपशिष्ट होता है जो आपकी गोबर होती है, गाय का जो गोबर होता है या केंचुओं के द्वारा जो निर्माण किया होता है ना खाद का, वो यूज़ करनी है। फिर ये पैराग्राफ है बहुत अच्छा, इसमें अच्छी बातें बताई हुई हैं कि पानी के सदुपयोग के लिए आपको क्या करना है, बिजली के सदुपयोग के लिए क्या करना है, और पर्यावरण में गंदगी नहीं फैलानी है। फिर आता है आपका कि इको क्लब बनाया है, टीचर बोलता है, और पौधा जैसे ही वो आते हैं तो इको क्लब बना लेते हैं और पौधारोपण का काम शुरू कर देते हैं। और बताते हैं कि कागज़ को कभी भी वेस्ट नहीं करना है। अगर आप कागज़ के एक साइड लिखते हैं तो दूसरी साइड भी आपको राइट करना है, क्योंकि अगर हम कागज़ों को कम वेस्ट करेंगे तो पेड़ जो हैं वो खुद ही खुद बच जाएंगे, क्योंकि कागज़ों को पेड़ों से ही बनाया जाता है। और हमेशा 3R मूल मंत्र पर ही चलना है। क्या है? R1 रिड्यूस ऑन यानी कम यूज़ करना, R2 रिवर्स यानी कि जो चीज़ आपने यूज़ कर ली है उसको दोबारा यूज़ करना, और R3 रिसाइकल मतलब कि
जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो बार बार यूज़ करनी है, ठीक है। इस लेसन में हमने बहुत कुछ सीखा अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं इसके। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारे पर्यावरण के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं। तो कौन कौन सी हैं? घटते वन, पर्यावरण प्रदूषण, अत्यधिक संसाधनों का दोहन, ग्लोबल वार्मिंग और घटती ओजोन परत आदि। सेकंड क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदाओं में परिवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या है कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी आदि हैं। इनसे करोड़ों लोग बेघर हो जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग मर जाते हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और फसलें नष्ट हो जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है भूकंप आने पर हमें बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। भूकंप आने पर हमें घर में खिड़कियों से दूर रहना चाहिए, बाहर जाने के रास्ते खुले रखने चाहिए, ऊंची इमारतों से दूर रहना चाहिए, लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी मेज आदि की आड़ लेनी चाहिए। फिर क्वेश्चन है आपका आपातकालीन आपदाओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसका आंसर हम राइट करेंगे। आपातकालीन आपदाओं से बचने के लिए हमें अपने आसपास के खतरों के कारणों की सूची बनानी चाहिए। हमें नज़दीकी अस्पताल, पुलिस स्टेशन, डॉक्टर, दवाई विक्रेता के नंबर लिख लेने चाहिए। स्कूल और सार्वजनिक इमारतों के आसपास कूड़ा करकट या घास आदि नहीं रखना चाहिए। आग से बचाव के लिए हम घर और स्कूल में क्या क्या सावधानियां बरतेंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे आग से बचने के लिए हमें घर या स्कूल के आसपास सूखा कूड़ा करकट या घास आदि नहीं रखने चाहिए। स्कूल में आग से बचने के लिए रेत से भरी बाल्टियों आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाल की समस्या से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो अकाल हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए हमें सबसे पहले वृक्षारोपण को महत्व देना चाहिए, साथ ही जल संरक्षण को भी महत्व देना चाहिए। हमें अनाज का उचित ढंग से संग्रह करना चाहिए, इस तरह अकाल की समस्या से निपटा जा सकता है। फिर आता है आपका कि पेयजल शुद्धता तथा वर्षा जल भंडारण के लिए आप कौन कौन से पग उठाएंगे। तो हम लिखेंगे पेयजल की शुद्धता के लिए पानी को उबालकर ठंडा करके उपयोग में लाया जा सकता है। हमें वर्षा भंडारण के लिए तालाब तथा भूमिगत टैंकों का निर्माण करना चाहिए। अकाल की समस्या से निपटने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए, पानी के स्रोतों को साफ रखना चाहिए, प्लास्टिक आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। फिर आता है आपका कि 3R मूल मंत्र क्या है, क्या आप इसका अनुसरण करते हैं। तो हमने बताया था रिड्यूस, रिवर्स, रिसाइकल, ठीक है, वो उसमें हाईलाइट है, आप वहां से देख सकते हैं। और हाँ, हम इसका अनुकरण करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि आपके दृष्टिकोण से एक जागरूक नागरिक में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से अच्छी आदतें होनी चाहिए। तो उसका आंसर हम राइट करेंगे कि प्रयोग के बाद नल बंद कर दें, व्यर्थ पानी का क्यारियों में सिंचाई के लिए प्रयोग करें, बिजली के उपकरणों को प्रयोग के बाद तुरंत बंद कर दें, CFL ट्यूबलाइटों का प्रयोग करें, डस्टबिन का प्रयोग करें, प्लास्टिक आदि का प्रयोग ना करें, धूम्रपान ना करें, खुले में शौच ना करें, पान गुटखा दीवारों पर ना थूकें और पानी के स्रोतों को साफ रखें। तो स्टूडेंट ये था हमारा लेसन नंबर 6, एक पहल पर्यावरण संरक्षण की ओर। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया। और हाँ, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया करें, और अगर आपके आसपास पेड़ काटा जाता है तो आप उसको काटने से रोक सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।